नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 13 मार्च है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया है, जिसमें दिया है कि धार्मिक स्थल कानून की वैधानिकता जांच करेगा कोर्ट। काशी और मथुरा मंदिरों के लिए भी खुल सकती है कानूनी लड़ाई की राह। बड़ा मसला है, कानून को भेदभाव एवं मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दी गई चुनौती। आपको बता दें कि पूजा स्थल कानून 1991 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने कानून की चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो अब नया एक खुला है जिस पर काशी और मथुरा के लिए भी राहें खुल सकती हैं। कोर्ट ने पूजा स्थल की वैधानिकता की जांच करने का जो विचार है वो प्रकट कर दिया है, उसकी याचिका को स्वीकार कर दिया है। वही अगली खबर, मेडिकल में दाखिले के लिए नीट का आयोजन 1 अगस्त को। एमबीबीएस और बीएएमएस समेत मेडिकल के विभिन्न स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट का आयोजन इस साल 1 अगस्त को होगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से ही लिया है। इसमें दिया है कि गर्भवती दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए हर जिले में हो मेडिकल बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि दुष्कर्म के चलते गर्भवती होने वाली पीड़िताओं और उसकी कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ऐसे मामलों में 20 हफ्तों से ज़्यादा गर्भ को समाप्त करने का फैसला करने के लिए जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग केंद्र से मांग की है और केंद्र से इस पर 4 हफ्ते के अंदर में जवाब भी मांगा है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ साथ बढ़ाएंगे कदम। 12 मार्च 2021 को तिथि आधुनिक विश्व इतिहास में दर्ज हो गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए आक्रामक रवैये के मद्देनजर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने गठबंधन क्वाड के प्रमुखों की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसकी तुलना कूटनीतिक जानकार 1957 के पेरिस में हुई नाटो की पहली बैठक से कर रहे हैं। और इसमें जो है ये चारों देश मिलकर जो चीन की जो आक्रामकता है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली, हैदराबाद सहित 9 शहरों में बनेंगे उच्च शिक्षा के हब। आपको बता दें कि शीर्ष शोध और उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुलता वाले शहरों को अलग से वित्तीय मदद देगी सरकार। एक ही शहर में मौजूद दर्जनों संस्थानों को एकजुट होकर काम करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इन शहरों की और दुनिया भर के छात्रों को किया जा सकेगा आकर्षित। इनमें जो शहर किए गए हैं वो है दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, जम्मू, बेंगलोर, बनारस, पुणे और भुवनेश्वर आदि शहरों को इसमें शामिल किया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि भारत चीन में वार्ता, कई मसलों पर सहमति। भारत और चीन अपनी सीमा पर बनी तनाव की स्थिति कम करने को लेकर विमर्श का दौर जारी रखे हुए हैं। शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स के तहत बैठक हुई। इस बैठक में एलएसी से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से ही लिया है। इसमें दिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़े बगैर कर सकते हैं इंजीनियरिंग। नई शिक्षा नीति आने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब 12वीं में बगैर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी भौतिकी विज्ञान, रसायन और गणित की पढ़ाई किए बगैर इंजीनियरिंग के कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। वही अगली खबर हमने दिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है कि सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त के रूप में काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य से संबंधित या उसकी सेवा में रहने वाला व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त की तरह काम नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि कश्मीर विश्वविद्यालय में पहली बार लहराया तिरंगा। देशभक्ति के रंग से सराबोर नया कश्मीर अब बदलाव की अंगड़ाई ले रहा है। आतंकियों और अलगाववादियों के साथ साथ शोषण की सियासत को नकारते हुए कश्मीर मुख्य धारा में पूरी तरह से विलीन होता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ में
75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों के बीच शुक्रवार को पहली बार कश्मीर विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान भी हुआ। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कोरोना संक्रमण के 78 दिन में सर्वाधिक मामले। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 23,285 मामले दर्ज किए गए। ज़्यादातर नए मामले जो हैं सिर्फ 6 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, जहां पर कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वही कोरोना को लेकर ही पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें हम बता दें आपको, जनसत्ता पेपर से हमने खबर लिया है। पंजाब में स्कूल बंद, 8 जिलों में रात का कर्फ्यू। पंजाब सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार से 4 और जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का और सभी स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया गया है कि ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली छुट्टी। स्वास्थ्य में सुधार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर आई। अभी वह अगले 2-3 डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। बुधवार की शाम नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद उन्हें कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि बिहार में 100 से अधिक नए शहरी निकाय बनेंगे। बिहार में शहरीकरण को अब नई रफ्तार मिलेगी। राज्य सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 117 नए निकायों के गठन का फैसला किया है। इन निकायों को लेकर आई दावा आपत्ति के निस्तारण का काम भी पूरा कर लिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि सहमति से सुलझाए ईवीएम का विवाद। पटना हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की आपसी सहमति से ईवीएम की खरीदारी के लिए एनओसी संबंधी विवाद सुलझाने को कहा है। साथ ही कोई अन्य उपाय कर मामले का निपटारा जल्द करने का भी सुझाव दिया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि शराब में जब्त वाहनों का सरकारी कार्यालयों में होगा उपयोग। सरकार ने फैसला लिया है कि शराब के अवैध धंधे में लिप्त लोगों के जब्त 1037 वाहन को अब सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी वाहन राज्य साथ किए गए हैं। इसकी जानकारी जो है ये दी गई है कि सारे मामले जो हैं, सारे जो गाड़ियां जो हैं, उनका उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाएगा। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि अलर्ट जारी किया गया है। स्टेशन और बस अड्डों पर होगी रैंडम जांच। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि बस और रेलवे स्टेशनों पर जो है रैंडम जांच की जाएगी और इससे पता लगाया जाएगा कि क्या बिहार में भी कोरोना पैर पसार रहा है फिर से। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि ई बसों में किराए में कमी आज से लागू होगा। परिवहन निगम की गांधी मैदान से दानापुर जंक्शन के लिए चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों के किराए में कमी की गई है। बेली रोड से चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें अब सबसे कम 10 रुपये और अधिकतम 45 रुपये का टिकट लगेगा। शनिवार से नई दरें लागू हो जाएंगी। वही अगली खबर मैंने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि डगमरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली के साथ मिलेंगे अन्य भी लाभ। सीएम ने कहा है ये बात। सीएम के समक्ष दिया गया डगमरा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी संबंधित प्रेजेंटेशन। वही अगली खबर मैंने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि 40 करोड़ में होगा तारामंडल का डिजिटलाइजेशन। तारामंडल के लगभग 2 दशक से चल रहे स्काई थिएटर शो को डिजिटल बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार हो गया है और 40 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि पटना में जमीन की रजिस्ट्री होगी महंगी। मुख्य मार्गों 50% और लिंक रोड पर 25 से 30% तक बढ़ोतरी संभव है, ऐसा विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है ये कानून बना दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि जेईई मेंस 16 मार्च से परीक्षार्थी केंद्र पर जूता पहनकर नहीं जाएंगे। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन मार्च 16 को इसकी परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा में संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में जूता मोजा पहनने पर रोक लगा दी गई है। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि आज और कल आ सकती है आंधी बारिश। सुबह में मौसम पिछले 2 दिनों से बदलाव हुआ है। पटना में भी बदलाव का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को राजधानी में जहां दिन भर कड़ी धूप रही, वही शाम ढलते ही आसमान में बादल का बसेरा हो गया। तो आज भी बादल छाए हुए हैं यहाँ पर और आज कल आंधी बारिश आ सकती है बिहार में। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि बिहार की अनामिका कमलकांत और हुसैन अल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार शुक्रवार को वर्ष 2020 के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं की रचनाओं को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इसमें बिहार के 3 नाम हैं। हिंदी भाषा की श्रेणी में मुजफ्फरपुर की निवासी अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिवंगत थेरी गाना 2014 को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वहीं मैथिली साहित्य के लिए दरभंगा के निवासी कमलकांत झा की गांछ रौसल अच्छी का चयन किया गया है। इसी तरह गया के निवासी जनाब हुसैन उल हक को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए सम्मान दिया जाएगा। तो यह थी आज पटना और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिसका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।